वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने तो यहाँ तक स्टोरी देखी थी ना कि इसकी स्टेप सिस्टर आकर के इसको बोलती है प्लीज़ सिस्टर मुझे अपने साथ रख लो। वो जो है इनकार कर देती है। बाद में थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि इसकी स्टेप सिस्टर सब जो है पूरा नाटक कर रही थी और बोलती है देखा मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, जिस तरह मैंने तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, एक दिन तुम्हें ज़िंदगी जीना भी बर्बाद कर दूँगी, तुम जो है छोड़ दोगी ज़िंदगी। तो बोलती तुम ये मत सोचो कि तुमको मेरे मदर फादर लेकर के आए थे, वरना तुम एक जो है आश्रम में रहने वाली लड़की थी और जो कुछ भी मुझे मिलता था वो सब तुमको मेरे मदर फादर ने ला करके दिया, वरना तुमको ये सब चीज़ें ना मिलती। बातें जो है शान शाओ अपनी स्टेप सिस्टर से बोल रही थी कि मैंने अपने बचपन की खुशियाँ तब सब तुम्हारे साथ करी और तुमने मेरे माँ बाप को क्या किया, जब उनके ऊपर मुसीबत आया तो उनको छोड़ करके चली गई। इसी तरह के लोग अगर पालते हैं लोग तो उनको दूसरों के बच्चों को पालना नहीं चाहिए। बस यही कह करके वो उस जगह खड़ी हो जाती। इतनी देर में दिखाते हैं कि मिस्टर जैन वहाँ पे आ जाते हैं और इसको बोलते हैं कि लो मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर के आया हूँ, जहाँ पे तुम इंजर्ड हुई हो वहाँ पे इसको अप्लाई कर लो। तो वो देख करके बहुत ही नर्वस होती और बोलती है ओके लो दो मैं अप्लाई करती हूँ। और वो उसको देख ही रही होती दूर से। वो बोलती है कि एक दिन मैं तुम्हारी सारी खुशियाँ ले लूँगी, मिस्टर जैन को जो तुमने सीड्यूस कर रखा है अपना बना रखा उनको भी ले लूँगी। इधर दिखाते हैं ये लेट नाइट अपने प्रोजेक्ट का वर्क कर रही होती। इतने में इसके फ्रेंड का फ़ोन आता है और बताता है अभी प्रोजेक्ट में कुछ कमियाँ हैं। तो इस अपने फ्रेंड से बोलती है क्या कमी है मुझे बताओ। तो बोलता है देखो इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर ये गड़बड़ी तुमने कर रखी है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा, 20 मिलियन का लॉस हो जाएगा। तो बोलती है अच्छा। फिर ये दोनों फिर से वर्क में जुड़ जाते हैं। फिर इनको समझ में आता है ये सारा किया कराया इसकी स्टेप सिस्टर का है, उसी ने जो है जानबूझ के डॉक्यूमेंट्स बदल दिए थे। और जैसे ही इसको ये चीज़ पता चलती है फिर गुस्से में आ जाती है और अपनी सिस्टर को जो है समझाने के लिए बोलती है कि अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं सबक सिखा के रहूँगी। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनती है और पता लगाने के लिए ये कॉल करती है किसी को कि आखिर इसकी स्टेप सिस्टर है कहाँ, जिसके लिए ये अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है। और उससे पता चलता है कि ये सभी इस टाइम जो है एक बार में बैठ कर के चिल आउट कर रहे हैं। और इसके अलावा इसको एक पिक भी भेजी जाती है जिसमें इसका बॉयफ्रेंड और इसकी स्टेप सिस्टर एक साथ होते हैं, जिसको देख करके ये शॉक्ड हो जाती है। बोलती है देखो मुझे पीठ पीछे चीट कर रहे हैं और मुझे ही गलत हमेशा बोलते हैं, अब मैं इन दोनों को बताती हूँ बार में जा कर के। नेक्स्ट सीन हमें बार का दिखाते हैं। ये जो है उसी क्लब में पहुँच जाती है जहाँ पे इसकी बहन इसकी स्टेप सिस्टर अपने फ्रेंड्स के साथ में मस्ती कर रही होती है। वहाँ इसका बॉयफ्रेंड भी पहले से मौजूद था। और इसी में दिखाते हैं जैसे ही ये पहुँचती है तो इसकी स्टेप सिस्टर इसका मजाक उड़ाती, बोलती क्या हुआ, प्रोजेक्ट में कमी निकल आई कि डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ थे, क्या गड़बड़ी हो गई तुम्हारे बिजनेस प्रपोजल पे, या तुम अपने चेहरे का जादू हर किसी पे चला नहीं पाई, ऐसी बात ही कर रही होती है। उसी जब इसको गुस्सा आता है उसी पे मेज पे रखी हुई एक बियर बोतल उठाती है और इसके सर पे दम से दे मारती है। इसकी स्टेप सिस्टर जो है इसका ये रूप देख करके शॉक्ड हो जाती है और बोलती है ये लो कंपनसेशन, जो तुमको इंजर्ड किया उसका और जो तुमको मारा उसका। और यहाँ पर ये बार में लगी होती है इससे लड़ने के लिए। उसी जगह पे इसका बॉयफ्रेंड भी होता है जो इसका साइड ना लेकर के इसकी स्टेप सिस्टर का साइड लेता है और बोलता है लो तुम यहाँ पर आई हो तो हमारे अंकल के साथ में कौन रह रहा होगा, मेरे अंकल बेचारे अकेले रहेंगे, ऐसा करो आज की नाइट तुम मेरे साथ रहो। इसका जो है बहुत गंदा वाला मजाक उड़ाता है। इसको ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। इसकी तरफ वो देखती है तो बोलती है हाँ मैं मिस्टर जैन के साथ तो लगी हूँ, लेकिन तुम किस किस के साथ में लगे पड़े हो, मुझे देखने से पहले अपने बारे में मुझे बताओ फिर मेरे बारे में बात करना। इतना बोल करके उसके मुंह पर फेंक करके मारती है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो इससे लड़ने के लिए उठ खड़ा होता है। उसी जगह पर और सब खड़े हुए लोग जो थे इसको देख करके मुंह बनाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मिस्टर जैन इसी होटल में आए होते हैं किसी बिजनेस मीटिंग के लिए, लेकिन जब इसको देखते हैं कि वो मारपीट कर रही है तो बोलते हैं कि इधर देखो। ये मिस्टर जैन का असिस्टेंट जाता है और सब इधर उधर जो भी लोग पड़े हुए होते हैं उनको सबको बोलता है कि उठो ये हमारे सर की गर्लफ्रेंड है। और ऐसा कहते हैं जैसे ही इसको भी जो ये मिस्टर जैन
को देखती है तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और बोलती है मैं यहाँ पर आई थी इस किसी काम से और यहाँ फंस गई। तो बोलता है हाँ मुझे ना बताओ, मुझे मालूम है तुम कितनी सीधी हो, चलो तुम इधर आओ साइड में। और बाद में दिखाते हैं मिस्टर जैन इसको जो है अपने साथ ले करके जाता और पूछता है क्या हुआ था। तो वो सब बताती है कि मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स में कमी बार बार निकल के आ रही है वो कोई नहीं, मेरी स्टेप सिस्टर ही निकाल रही। तो मिस्टर जैन इसको बोलता है इतनी सी चीज़ के लिए तुम ये सब करने पे क्यों उतारा हो गई, मुझे मालूम था ये सब पीठ पीछे से यही काम कर रहे हैं और मैं सब सही कर देता, तुमको यहाँ तक आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये बोलती है हाँ मिस्टर जैन मैं अपने सारे काम अपने आप से करना जानती हूँ और मैं अपनी मदद के लिए किसी को नहीं बुलाती, मैं इतना जो है अब काबिल हूँ। तो वो मिस्टर जैन इसको बोलते क्या तुम सच में इतनी काबिल हो और मुझे किस करना चाहती हो जो ऊँचा करी हो। तो बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और थोड़ा शाय फील करती है और पीछे की तरफ हटना शुरू कर देती है। इसी में मिस्टर जैन पूछते हैं क्या तुम मेरे पास आना चाहती हो, क्या मुझे किस करना चाहती हो जो इस तरह अपने आप ही शाय हो रही हो। तो बोलती नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, मैं शाय नहीं हो रही हूँ और मैं तो चुपचाप खड़ी हूँ। तो बोलते ओके अब यहाँ से हमको चलना चाहिए और नेक्स्ट बार तुम ये सब चीज़ें नहीं करोगी। तो बोलती ओके मैं नहीं करूँगी। इधर हमें दिखाते हैं कि जैसे ही ये सब निकल जाते हैं तो दूसरे रूम में मिस्टर जैन के सारे फ्रेंड्स बैठे होते हैं। मिस्टर जैन जाता है सबको इंट्रोड्यूस कराता है, बोलता है ये है तुम्हारी भाभी। तो मिस्टर जैन का वही फ्रेंड यहाँ पे फिर से मिल जाता है जो पहले भी शशाओं को देखा हुआ होता है। मिस्टर जैन का वो फ्रेंड इसको बोलता है ओ लिटिल सिस्टर इन लॉ आप आइए आइए, आपका तो वेट सब कर रहे होते हैं। तो जैन बोलता है इसे लिटिल सिस्टर इन लॉ नहीं खाली सिस्टर इन लॉ बोलो, और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इसी बीच ये अपने हाथ पे चोट देखती है जिसको दूसरे हाथ से कवर करना शुरू कर देती है और मिस्टर जैन ये सब चीज़ें देख कर लेते हैं, नोटिस कर लेते हैं। जिसके बाद में थोड़ी देर वो अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठते हैं, ड्रिंक करने को बोल रहे होते लेकिन मिस्टर जैन बोल देते हैं नहीं ये ड्रिंक नहीं कर पाती है। तो एक दो लोग मजाक उड़ाते जो इसके फ्रेंड्स के साथ में होते, बोलते क्या ये इतना भी नहीं कर पाती है, ड्रिंक भी नहीं कर पाती है, तो ये तो छोटी हुई ना। तो वो बोलती है नहीं मैं छोटी नहीं हूँ, मैं ड्रिंक कर लेती हूँ और मैं कर सकती हूँ। और वो थोड़ा सा ड्रिंक भी करती है। इसके बाद में मिस्टर जैन इसको रोक देते हैं और बोलते हैं कि अच्छा अब तुम चलो बहुत देर हो गया। और नेक्स्ट सीन हमें दिखाते हैं मिस्टर जैन इसको बाहर लेकर के आते हैं और इसकी हाथ में जहाँ पे चोट लगी होती है वहाँ पे इसको मेडिसिन अप्लाई करते हैं। जब मेडिसिन अप्लाई कर रहा होता है तो ये अचानक इसकी तरफ देखना शुरू कर देती है और बोलती आज तक मेरा इतना केयर किसी ने नहीं किया, आज पहली बार है कोई मेरा इतना केयर कर रहा है जिसे मेरे जख्मों की इतनी पड़ी हुई है। तो अंकल जैन बोलते हैं क्यों आज तक तुम्हारा किसी ने केयर क्यों नहीं किया, हो सकता है किसी ने केयर किया हो तुमने नोटिस ही नहीं किया। तो बोलती नहीं किसी ने मेरा केयर नहीं किया, हर कोई मुझे बुली करता रहता, और बोल करके सैड हो रही होती है। लेकिन इधर अंकल जैन इससे बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं और इसको बहुत प्यार से बोलते हैं कि नहीं आज से मैं तुम्हारी हमेशा केयर करूँगा और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और तुम आज से सिर्फ मेरे साथ में ही रहोगी। और इतना बोल करके इसको अपना हाथ देते हैं और उसके बाद में इसको उठा करके अपनी गोद में ले लेते हैं। और उसके बाद में दिखाते हैं नेक्स्ट सीन कार का। ये अंकल जैन के साथ कार में बैठ करके जा रही होती है और ये सो चुकी होती है। काफ़ी देर सोने के बाद में अंकल जैन की गोद में उठती है और बोलती है मैं कितनी देर सोती रही। तो अंकल जैन बताते हैं कि अब हम घर पहुंचने वाले हैं, तुम पूरे 30 मिनट से सो रही हो और अभी भी नींद में ही हो तुम। तो बोलती है सॉरी अंकल जैन मुझे पता नहीं कैसे नींद आ गई और मैं सो पूरी नाइट वर्क करने के बाद मैं ज़्यादा थक गई थी इसी वजह से सो गई थी। तो अंकल जैन बोलते ओके कोई बात नहीं लेकिन अब अपना ध्यान देना। बोलती हाँ ओके अंकल जैन। फिर दिखाते हैं ये इसको अपने घर ले जाता है और जब ये ओके अंकल जैन बोल करके इसके घर जाती है तो बहुत खुश हो रहा होता है। वहाँ दिखाते मॉम पहले से ही होती, मॉम को देख करके बहुत खुश होती है और बोलती है मॉम वाओ आप यहाँ पर, वाओ क्या बात है, और देख करके बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही होती है और बोलती है कि देखो ये कितना हैंडसम लड़का है ना और इसकी इतनी गर्लफ्रेंड है, लेकिन एक मेरे बेटे की एक भी गर्लफ्रेंड सही से नहीं। तो बोलती है अरे मॉम मैं हूँ ना उसकी गर्लफ्रेंड, मैं हूँ मिस्टर जैन की गर्लफ्रेंड ही तो मैं हूँ। तो बोलती अच्छा, और मॉम भी जंक फूड खा रही होती और ये भी जो है मॉम के साथ मिल करके उन्हीं के पैकेट में से निकाल के ये भी जंक फूड खाना शुरू कर देती। और जैसे ही अंकल जैन आते इन दोनों को सब तला भुना खाते हुए देखते तो गुस्साना शुरू कर देते, कहते आपकी सेहत के लिए जो सही नहीं है, आप ये जंक फूड मत खाइए। तो इनकी जो मॉम होती है बोलती मैं क्यों ना खाऊं जंक फूड, मुझे खाना अच्छा लग रहा है और मेरी बहू को भी अच्छा लग रहा है। तो बोलते हैं बहू, तो कहें हाँ ये मेरी बहू तो है। तो वो बोलती हाँ हाँ मैं मॉम की बहू तो हूँ। तो बोलते हैं अच्छा तो तुम बहू हो, हाँ क्या तुम मेरी अभी गर्लफ्रेंड हो, बहू नहीं बनी। तो बोलती है नहीं मैं बहू हूँ, गर्लफ्रेंड हूँ तो बहू भी बन जाऊँगी। तो बस ऐसा बोल कर दोनों माफ़ कर रहे होते। उसके बाद में बोलती है मॉम आप यहीं क्यों नहीं रुकती हैं, अब आपको यहीं रहना चाहिए। तो बोलते हैं हाँ रहूँगी। तो वो बोलता है मॉम आपको जाना नहीं है क्या, आपको जाना भी तो चाहिए।
तो मॉम बोलती हैं कि मैं जाऊंगी नहीं, मैं अब यहीं रहूंगी। तो बोलती है हाँ मैं जानती थी मॉम यहीं रहूंगी, खुश हो जाती है। तो बोल ये इतने मिसारे में धीरे से बोलता है मॉम यहीं रहेंगी मतलब समझ रही हो। तो बोलती है नहीं। तो बोलता है कि मतलब ये कि तुमको अब रियल में मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना पड़ेगा, वो भी यहीं घर में रह करके। जब ये ऐसा सुनती है तो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कोई नहीं, जब मॉम है यहाँ रहेंगी तो मैं सब कुछ करूँगी, मॉम का दिल मैं दुखा नहीं सकती हूँ। तो जब मॉम भी बोल देती मैं एक हफ्ते यहीं रहने वाली हूँ, तो फिर सब शॉक्ड हो जाते हैं। मोम बोलती है कि जब तक अब तुम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता, सब सही नहीं हो जाता, एक बेबी नहीं आ जाता, तब तक मैं यहीं रहूँगी। तो ये सब सुन करके दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और उसी जगह बोलते हैं कि अब बताओ अब तुम क्या करने वाली हो। तो बोलती है कुछ नहीं, मैं यहीं पर रहूँगी गेस्ट रूम में। तो बोलता है गेस्ट रूम में मॉम रहेंगी, अब तुम बताओ अब क्या करोगी। तो बोलती कोई नहीं अंकल मैं तुम्हारे रूम में रहूँगी। तो बोलता है मैं भी अपने ही रूम में रहूँगा। तो एकदम से बोलती क्या मैं अंकल के साथ में रहूँगी, मैं इस ओल्ड मैन के साथ में कैसे रह सकती हूँ, मैं तो इसके भी साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। और ये सोच ही रही होती है। तो बोलता है क्या हुआ अब क्या सोच रही हो, तुम्हें मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है। तो कहती नहीं मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई नहीं प्रॉब्लम है, बस तुमको मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम ना हो। बस खुद पे ध्यान रखना कि तुमको मुझसे डर ना लगे, कहीं तुम्हारी नीयत इधर उधर ना हो जाए, कहीं तुम मेरी तरफ आ मुझसे अटैच ना हो जाओ। तो ये सब सुन के उनका चैन उठता है कि मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना ध्यान रखना कहीं तुम मेरे पास ना चली आओ। तो बोलती है डन अंकल जैन, अब मैं आपके ही साथ में रहूँगी, देखते हैं कौन हारता है। तो बोलता है ओके चलो। और बस नेक्स्ट सीन दिखाते हैं हमें रूम का। ये रूम में इधर से उधर चक्कर काट रही होती है, सोच रही होती कहाँ लेटूँ कहाँ लेटूँ। इधर तो अंकल जैन लेटेंगे और इधर पे एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है जिसको ये सूंघने के लिए जाती है और उसको सूंघ लेती है, उसमें बहुत अच्छी फ्रिक्वेंस आती है और ये लेट जाती है। और दिखाते हैं इसके लेटने का, ऐसे लेटी होती है कि जिसको देख के अंकल जैन भी शर्मा जाता है। इसका एक पैर एकदम पूरा खुला हुआ था, वो भी रजाई के ऊपर था और पूरा बाल बाल खुला हुआ, बहुत ही देखने में सेक्सी मूड में लग रही थी। जिसको देख करके अंकल जैन जाते हैं इसका जो है पैर रजाई के अंदर करना शुरू कर देते हैं कि वो अंदर से ढक जाए, लेकिन इसको देखते बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रही होती। तो वो पूछता है क्या हुआ तुमको, क्या हो गया। देखता है तो इसकी बॉडी काफ़ी हॉट हो रही होती है और इसके बाद में ये अंकल जैन का हाथ पकड़ के जो है उसको अपनी तरह सेड्यूस करना शुरू कर देती है और उनको किसिंग वगैरह करना शुरू कर देती है। जब अंकल जैन इसका ये बिहेव देखते हैं तो पूरा शॉक्ड हो जाते हैं कि अचानक इसको क्या हुआ, ना इसने ड्रिंक किया ना कुछ ना कुछ। तो ये बार बार इसको किस करने को हो रही थी, कभी लिप्स कभी कुछ कभी कुछ। तो अंकल जैन काफ़ी बेचैन हो जाते हैं, उनको भी जो है कहीं ना कहीं अंदर से इसके लिए फीलिंग तो डेवलप हो ही चुकी थी, लेकिन इसके साथ वो गलत नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता हूँ, मैं जब भी करूँगा पूरे होशो आवाज़ में करूँगा। तो ये सब जब जब बात ही कर रहे होते हैं कि बार बार बोल रही थी अंकल जैन प्लीज़ हेल्प मी, अंकल जैन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये दिखाते हैं बस ये इसको बोलता है नहीं ये गलत बात है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। और इसका जो है हाथ पकड़ के अपनी टाई से बांध देता है और जब हाथ इसका बांध रहा होता है तब के बाहर से मैंने देख लिया होता है और वो सब जा कर के मॉम को बता देती है कि वो अंदर कमरे में क्या हो रहा होता है। और बस ये सब कुछ जान जाता है, समझ जाता है कि ये सब किसका चाल है। और वो उससे बोलता है कि रुको अब मैं बताती हूँ। और मॉम इधर जैसे ही मैट से सुनती है कि सब अंदर सही हो गया तो वो खुश हो जाती है कि चलो एट लास्ट मेरा बहू और बेटा एक दूसरे के साथ हो गया, अब मैं जल्दी दादी बन जाऊंगी। तो मेट बोलती है यस मैम आप बहुत जल्दी अब दादी बन जाएंगी, ये सूप तो मैंने पीने को भी नहीं दिया और पहले ही सब कुछ हो गया है। इतना सुन करके मॉम जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग दिखाते हैं चचा उठ करके अपने फ्रेंड लियो से बात कर रही होती है और बोलती किस तरह उसके साथ नाइट में हुआ। और वो बार बार अंकल जैन को बोल रही थी अंकल जैन आपकी बॉडी बहुत हॉट है, अंकल जैन आपके लिप्स बहुत सुंदर है, अंकल जैन मुझे आपकी नीड है, आप मेरे पास आइए प्लीज़। और डॉक्टर उसको कंट्रोल करने को बोल रहा होता है। वो सारी बातें अपने फ्रेंड को बता रही थी वो किस तरह रात में चिल्ला रही थी और उसका फ्रेंड भी उसका मजाक उड़ा रहा था क्या तुमने कल रात में सब कुछ ये नाटक किया। तो बोलती मुझे होश नहीं था मैंने ये सब क्यों किया, और वैसे भी उस ओल्ड मैन को कौन पसंद करेगा, मैं उसे बिल्कुल नहीं पसंद करती, वो एक ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी है। और इसी तरह अंकल जैन को बोल ही रही होती है। अंकल जैन ये सब बातें सुन रहे होते हैं और बोलता है क्या ओल्ड मैन मैं बूढ़ा आदमी हूँ। तो ये सुन करके वो चुप हो जाती है,
बोलती नहीं, मैंने तो ये सब बिल्कुल नहीं कहा। तो बोलता है अब तुम चुप क्यों रही हो, बताओ मैं बूढ़ा आदमी हूँ, कहाँ से बूढ़ा हो, किस एंगल से तुम्हें बूढ़ा नज़र आता हूँ, बताओगी ज़रा से, हैं। तो वो कुछ नहीं बोलती, पीछे जाके बैठ जाती है और फिर से अपने आप को रजाई से कवर कर लेती है। तो उसके बाद में अंकल जैन उसके पास में जा कर के उसके करीब होकर के बोलता है कि मैं अभी 30 ईयर्स का हूँ और 30 ईयर्स के लोग बूढ़े नहीं होते हैं, समझे। और अब उठो मेरे बेड से और इसको क्लीन करो, और हाँ याद रखना मेरे बारे में अगर कुछ भी बोलना तो सोच समझ के बोलना। तो बोलती है ओके अंकल जैन, और फिर उठती है और उसको एक पिलो फेंक करके मारती है। और फिर दिखाते हुए रूम से बाहर जाती और इधर मॉम को देखती है कि वो मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रही होती। तो बोलती है हेलो मॉम, आप कैसी हैं। तो बोलती हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, और बताओ तुम कैसी हो, रात तुम्हारी अच्छी बीती। और डॉक्टर रात में क्यों आया था। अंकल जैन ने रात में जो है बहुत ज़्यादा ड्रंक हालत में थी, तो डॉक्टर को बुला लिया था इसको सही करने के लिए। तो बताती है वो एक्चुअली मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, तो अंकल जैन ने बुला लिया था। अंकल जैन वहीं से नेक पे इशारा करते हैं कि इसके नेक में निशान देखो। तो जब वो इशारा करते हैं तो मॉम उसकी नेक में निशान देखती हैं। उनके पास बैठी हुई होती, बात कर रही होती, इतने में इसके पास कॉल आता है कि इसके फादर की तबीयत अचानक जेल में ख़राब हो गई है। और ये दौड़ के जा रही होती है, अंकल जैन भी ऊपर से इसको देख रहा होता है। और जब भी हॉस्पिटल के अंदर जाती है वहीं पे इसकी स्टेप सिस्टर मिलती है, और इसने जो है सब कुछ बता दिया होता कि किस तरह बैंकक्रप्ट होने के बाद में कंपनी किस तरह से माँ मरी, और किस तरह से तुम्हारी इंगेजमेंट टूटी, किस तरह से तुम अंकल जैन के कब्जे में गई। मैंने सब कुछ तुम्हारे फादर को बता दिया जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई, ये सब बता रही होती। जाओ, अब वो तुमसे मिलना चाहते हैं और अभी भी उनकी तबीयत ख़राब हो गई, अब जाओ अपने फादर को जवाब दो। जब ये सुनती है तो इसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये कुछ नहीं बोल पाती। उस समय वो सिर्फ अपने फादर के पास जाती, उनसे मिलने पहुंचती और पूछती आपकी तबीयत कैसी है। इसके फादर जैसे इसको देखते खूब तेज से एक थप्पड़ मारते और बोलते तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, तुमने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ किया और मुझे कुछ बताया नहीं, तुमने अपनी इंगेजमेंट तोड़ दी, तुम्हारी माँ मर गई, तुमने अपनी बहन को छोड़ दिया, घर हमारा चला गया, बिजनेस सारा ख़त्म हो गया, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। 19 मिलियन का हमें कर्जा हो गया, हमारी कंपनी बुरी तरह से डूब गई और तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया। तुम अंकल जैन के साथ रहना शुरू कर दी, तुम्हें ज़रा से भी शर्म नहीं आई अपनी इज्जत को गिराने में। तो वो बोलती है मैंने कहीं भी अपनी इज्जत नहीं गिराई, आपकी तबीयत। तो बोलते हैं मुझे मत देखो, मेरी तबीयत जैसी है तैसी ठीक है, मुझे मर जाने दो, मेरी बेटी ने मुझे धोखा दिया। तो वो बोलती है नहीं फादर, मैंने कोई भी धोखा नहीं दिया, मैंने कोई भी गलत नहीं काम किया, और मैं अपनी कंपनी को फिर से रिन्यू करके ओपन कर रही हूँ। मेरा कोई भी काम ऐसा नहीं है जिससे आपकी नज़रें झुके, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। पहले तो उसके फादर उसके ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे होते उसकी सारी हरकतों के लिए, और सबसे ज़्यादा इस बात को छुपाने के लिए कि उसकी माँ मर गई, और उन्होंने उसको वो भी नहीं बताया कि उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, जिसके लिए उसको भी थोड़ा शर्मिंदगी होती। बोलती हाँ मैंने इसलिए आपको नहीं बताया कि इसको जान करके आप यहाँ पर और भी सैड हो जाते, और वो मर अब नहीं आने वाली। यहीं पर इस पार्ट का अंत दिखाया जाता है। अगर आपको हिंदी एक्सप्लेन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।